हेलो फ्रेंड, मैं संजय गुप्त स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम टेक्नीशियन स्टैंड बाय कैंडिडेट का बात करेंगे जिनका वैकेंसी 2018 में आया था। जी हाँ फ्रेंड, जैसे कि आपको पता होगा कि एलपी का एडिशनल पैनल और साथ में रिप्लेसमेंट पैनल जितना भी एलपी का स्टैंड बाय था वो क्लियर होने का नोटिस आ चुका है। ठीक है, और साथ ही 2 बोर्ड का पैनल भी जो है कल आ चुका है। आरआरबी गुवाहाटी से एलपी का सारा एलपी क्लियर हो गया है और आरआरबी मुजफ्फरपुर का कल जो है वो पैनल भी आ चुका है, जिसमें 126 94 कैंडिडेट के आसपास का जो है उनका वेटिंग वहाँ से क्लियर हो चुका। मतलब एलपी का जो है वो डाटा क्लियर है, उनको अब कुछ भी प्रोटेस्ट करने का ज़रूरत नहीं है। उनका सारा जो है वो 100% एलपी का क्लियर हो चुका है। ठीक है, बल्कि जितना कैंडिडेट था उससे 1000 कैंडिडेट का डिमांड ज़्यादा ही गया था। मतलब हो सकता है कि एडिशनल डीवी भी वहाँ से आ सकता है। ठीक है, ये कम चांस है, लेकिन कहा जा रहा है इस तरह की 1000 ज़्यादा ही डिमांड कर दिया गया था। मतलब 5800 के करीब स्टूडेंट है और डिमांड किया गया है 6770 के आसपास। ठीक है, तो आप बात करते हैं टेक्नीशियन का। तो देखिए, ये जो है डाटा पीडीएफ देख रहे हैं, ये टेक्नीशियन का डाटा है और ये जो डाटा है बिल्कुल रियल है। और इस डाटा में जितना मतलब इस पीडीएफ में जितना डाटा दिया गया है टेक्नीशियन का, उससे आधा कैंडिडेट का भी एक्स्ट्रा नहीं आएगा। मतलब एक भी कैंडिडेट का उससे एक्स्ट्रा पैनल नहीं आएगा। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखिए। यहाँ पे आप देखिए, द डिटेल ऑफ रिप्लेसमेंट एज वेल एज एडिशनल डिमांड रिसीव इन रिस्पेक्ट ऑफ टेक्नीशियन CN01 2018 फ्रॉम जोनल रेलवे एज इंडिकेटेड बिलो। तो यहाँ पे आपके जितने भी जीएम थे जोनल रेलवे के, उन्होंने अपना डाटा जो है रेलवे बोर्ड को भेजा है। रेलवे बोर्ड ने इसका अप्रूवल भी जो है वो दे दिया। ठीक है, जैसे कि अगर बात करते हैं सेंट्रल रेलवे का, तो सेंट्रल रेलवे में टोटल वेटिंग क्लियर हो गया टेक्नीशियन का। ईस्टर्न का बात करें तो ईस्टर्न में केवल 50 का दिया है, जबकि यहाँ से कैंडिडेट लगभग 700 के आसपास होंगे, जिसमें 2 बोर्ड आता है आपका ईस्टर्न में, मालदा और कोलकाता। तो 700 के आसपास टेक्नीशियन होंगे अप्रॉक्स। ठीक है, ईस्ट कोस्ट में 109 का एडिशनल दिया है, मतलब इंडेंट आ सकता है 109 का आएगा, 109 का और रिप्लेसमेंट 27 का। ठीक है, नॉर्थ सेंट्रल का बात करें तो 7 कैंडिडेट का आपका एडिशनल है और 60 का यहाँ से रिप्लेसमेंट आएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ डाटा है। साउथ ईस्टर्न का यहाँ पे कोई भी डिमांड जो है वो नहीं किया है। और अपना अपना आप लोग जोन देख लीजिए कि आपका कौन सा जोन है, क्योंकि 17 जोन में से यहाँ पे केवल जो है 18 जोन में से केवल यहाँ 12 का ही यहाँ पे डिमांड जो है वो दिया गया, जिसमें SER नील करके भेज दिया है। एक भी वहाँ से जो है वो नहीं आया, ना ही रिप्लेसमेंट और ना ही आपका एडिशनल। तो यहाँ पे बात करते हैं कि जिस बोर्ड का यहाँ पे नहीं है डाटा, ठीक है, वो क्या करेगा। ठीक है, और कैंडिडेट जितने भी टेक्नीशियन के हैं, ये आप लोग इसका रियलिटी समझ लीजिए कि इस लेटर के बाद, इस पीडीएफ के बाद और कुछ भी टेक्नीशियन के लिए नहीं आने वाला। जितना इसमें है 1723 का आएगा और 186 का, बस इतना ही। जबकि यहाँ पे वेटिंग ऑल ओवर आरआरबी मिला के लगभग 6000 के या 5000 के आसपास, 5-6 हज़ार के आसपास होगा। और आया है कितना, 1723 का। ठीक है, मतलब 1900 के आसपास का यहाँ पे डाटा आपको शो हो रहा है। ठीक है, और ये रियल है, किसी प्रकार से ये फेक नहीं है, क्योंकि मालदा बोर्ड में जाके इसको वेरीफाई किया गया है। और मंडे को जो है ईस्टर्न रेलवे भी कुछ कैंडिडेट जा रहे हैं इस लेटर को वेरीफाई करने और जीएम को ये पूछने कि आपका जो है 4 साल में सर आपका एक भी कैंडिडेट का आपका मतलब सीट नहीं खाली हुआ है कि आप जो है एडिशनल पैनल में नील करके भेज दिए हैं। क्योंकि रेलवे बोर्ड का इस वक्त 5/14/5 का जो लेटर आया था, उसमें रेलवे बोर्ड साफ साफ कह रहा था कि आपके पास जितना भी कैंडिडेट आपका स्टैंड बाय में है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए आप हमें डाटा भेजिए। और जैसे कि यहाँ पे सेंट्रल रेलवे में अपना ऑल कैंडिडेट का डाटा भेजा है 667 का, तो उन्होंने 667 का यहाँ से अप्रूवल भी दे दिया है। ठीक है, तो मैंने पहले भी कहा था कि रेलवे बोर्ड जो है जीएम आपका जोनल रेलवे जितना कैंडिडेट का डिमांड करेगा, रेलवे बोर्ड उतना का ही सैंक्शन करेगा और एक भी उससे कम नहीं करेगा। अगर यहाँ पे कोई बोर्ड जो है 5000 का 2000 का भी अगर डिमांड करता है ना, तो उसको भी यहाँ से अप्रूवल मिल जाता। लेकिन यहाँ पे ईस्टर्न रेलवे और बाकी ने क्या किया, नील करके जो है सबको भेज दिया है यहाँ पे। तो सबसे ये आप लोग टेक्नीशियन के जितने भी कैंडिडेट हैं सब एकजुट हो जाइए और सब रेडी रहिए। मंडे को इसको वेरीफाई किया जाएगा ईस्टर्न रेलवे से, मतलब वेरीफाई तो हो ही गया है। ईस्टर्न रेलवे से पूछा जाएगा कि क्या सर इसके बाद कोई टेक्नीशियन का कुछ नोटिस वोटिस आने वाला है कि जिससे टोटल वेटिंग क्लियर हो पाएगा टेक्नीशियन का। अगर यहाँ से जवाब उनका रहेगा कि नहीं यही फाइनल है और इसके बाद हम जो है कुछ भी डाटा नहीं भेजेंगे, नील ही भेजेंगे और कोई डाटा यहाँ के बाद नहीं आने वाला है, तो फ्रेंड एक डेट जो है वो डिसाइड किया जाएगा और उस डेट में आर और पार का लड़ाई लड़ना है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। और जो कैंडिडेट ये चाहते हैं कि ये सोच रहे हैं कि हमारा जो 1723 में हो जाएगा, तो वो लोग आप लोग घर में बैठ सकते हैं। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया में 1723 में अगर आपका हो जाता है तो बहुत अच्छा बात है। लेकिन ये याद रखिएगा कि एक पॉइंट पे 2-2, 3-3, 4-4 कैंडिडेट तक हैं। तो आप लोग इस बात को सोच लीजिएगा कि
मतलब 1 पॉइंट का मार्क्स से 3-4 कैंडिडेट है, तो किसका होगा किसका नहीं, ये आप लोग जान लीजिए। तो टेक्नीशियन के जितने कैंडिडेट है सब एकजुट रहिए अपना बोर्ड में, और जिस बोर्ड का डाटा यहाँ पे नहीं है उस बोर्ड में जाके आप लोग जो है वो प्रोटेस्ट कीजिए आर पार का, क्योंकि ऐसे भी आपका जो है वो नहीं होने वाला इसमें। अगर प्रोटेस्ट से कुछ हो सकता है, अगर उनका जो है अगर डर से वो लोग अगर यहाँ पे भेजते हैं कुछ प्रोटेस्ट, जैसा कि अभी एनटीपीसी वाले किया, तो ये कुछ कर सकते हैं, तो ही यहाँ पे जो है आपका डाटा इसमें चेंज होगा, नहीं तो चेंज कुछ भी नहीं होगा। तो मंडे को ईस्टर्न रेलवे में ये पता करने के लिए जा रहे हैं सब कोई कि और आगे कुछ यहाँ से आएगा या नहीं आएगा। जैसे वहाँ पे अगर मना कर देते हैं तो उसके बाद जो है प्रोटेस्ट वहाँ पे चालू हो जाएगा एक डेट दे के, और सबको लगभग 4 या 5 दिन का जो है लगभग 5 या 6 दिन का जो है आपको टाइम दिया जाएगा अपने आने के लिए, क्योंकि कैंडिडेट बहुत दूर दूर से प्रोटेस्ट के लिए आते हैं, तो उनको जो है 5 से 6 दिन का टाइम दिया जाएगा। इसी बीच में डेट कोई रखा जाएगा और उस डेट में सबको पहुंचना है, और जो है जो करना है आप लोग कर सकते हैं। जो कैंडिडेट केस करना चाहते हैं केस भी कर दीजिए, ताकि जो है इस वैकेंसी पे स्टे लग जाए, क्योंकि रेलवे का ये मंशा है, ठीक है। रेलवे का ये मंशा है कि इस वैकेंसी को अब क्लोज करना चाहिए, ठीक है। मतलब कि अब CEN 01/2018 को जो है वो क्लोज़ करने का यहाँ पे रेलवे जो है वो डिसाइड कर चुका है, क्योंकि ALP का डाटा उन लोगों ने क्लियर कर दिया। तो जब भी कोई भी उनसे सवाल पूछेगा कि CEN 01/2018 का जो प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा, तो रेल मंत्री जो है सदन में खड़े को साफ साफ कह देंगे कि हमने CEN 01/2018 का ALP का पूरा जो है क्लियर कर दिया है। तो टेक्नीशियन का कोई उसमें बात ही नहीं किया जाएगा कि हमने टेक्नीशियन का कितना किया, ठीक है। LP का ही नाम लेके जो है उसको पार कर देगा। एक ही CEN मतलब CEN में एक ही CEN में उसको जो है गिन लेगा कि हमने टोटल का जो है स्टैंड बाई को क्लियर कर दिया, टोटल वैकेंसी को क्लियर कर दिया, और इतना कैंडिडेट को हमने जो है वो जॉब दिया 64,000 को। तो आप लोग जो है रेडी रहिए, जितने भी कैंडिडेट हैं। खास करके ईस्टर्न रेलवे में आपका मालदा कोलकाता है, और साउथ ईस्टर्न में आपका रांची मालदा कोलकाता है, 3 बोर्ड है। तो साउथ ईस्टर्न के रेलवे के कैंडिडेट जितने भी हैं ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोग जो है रेडी रहिए, क्योंकि आपके जोन से एक भी डिमांड नहीं गया है, ना ही एडिशनल का डिमांड गया है और ना ही आपका रिप्लेसमेंट का डिमांड गया। तो आपका तो 0 ही आएगा। ईस्टर्न रेलवे का 50 आने वाला है, तो प्रोटेस्ट में ये 50 कैंडिडेट कौन होंगे ये लोग अपने में आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि हमारा आ जाएगा, हम नहीं जाएंगे प्रोटेस्ट में। लेकिन बाकी जो बच रहे हैं ऐसे कैंडिडेट लगभग 700 का कैंडिडेट, तो वो लोग जो है प्रोटेस्ट में यहाँ पे आएंगे सब कोई, ठीक है। एक डेट डिसाइड किया जाएगा, मंडे को ही डेट आपको जो है वो दे दिया जाएगा कि इस डेट को जो है आपको आना है, और जो आप कर सकते हैं इस प्रोटेस्ट में आपको जो है करना है, ताकि टेक्नीशियन का क्लियर हो। और कोई भी इस भ्रम में ना रहे कि स्टैंडिंग कमेटी का जो 28 तारीख का नोटिस है उसमें कुछ बात किया जाएगा, क्योंकि ये फाइनल है। अगर बात हो जाता है, अगर वहाँ पे कुछ हमारा टेक्नीशियन के लिए कुछ अगर वहाँ पे पॉजिटिव आता है तो ठीक है, लेकिन इस भ्रम में ना रहे कि NEC का सीट देगा। बहुत कैंडिडेट कर रहे हैं कि NEC का सीट जो है वो नहीं दिया है, अभी इसमें ऐड नहीं किया है। तो मैं आपको बता दूं कि सेंट्रल रेलवे में देख सकते हैं आप 667 का पोस्ट है, और आपका जो वेस्टर्न रेलवे है इसमें भी आपका 763 का जो है दिया गया। इसमें आपका NEC मल्टीटास्किंग स्टाफ का जो रूल होता है, मल्टी स्किल रूल, वो भी इसमें लगाया गया है। हो सकता है इसमें कम्युनिटी ब्रेकअप भी करके जो है वो कैंडिडेट को लिया गया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब एक PDF में वेस्टर्न रेलवे और सेंट्रल रेलवे इस रूल को फॉलो कर रहा है और उसी PDF में बाकी बोर्ड इसको फॉलो नहीं करेगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ से समझ लीजिए कि ये जो है फाइनल है, और कोई भी NEC का सीट इसमें नहीं जुटेगा। बहुत कैंडिडेट कर रहे हैं कि जो गुमराह कर रहे हैं टेक्नीशियन के कैंडिडेट को, वो लोग कह रहे हैं कि नहीं NEC का सीट इस पर जो है अभी नहीं जोड़ा गया है, NEC का सीट इस पर देगा। तो ये बिल्कुल गलत बात है, कोई भ्रम में ना रहे। यही असलियत है कि अब कोई भी यहाँ से सीट इसमें ऐड नहीं किया जाएगा, ठीक है। कोई भी सीट इसमें ऐड अब नहीं किया जाएगा। रेलवे का ये फाइनल PDF है, और NEC कुछ नहीं। सेंट्रल रेलवे ने NEC ऐड कर लिया है, मल्टी स्किल रूल भी इसमें लगा दिया गया, ठीक है। आपका जो नॉर्थ फ्रंटियर है, इन्होंने भी जब मल्टी स्किल लगा दिया, क्योंकि ये जो है कैटेगरी सिर्फ 51 में ही सभी कैंडिडेट को ले लिए हैं, ठीक है। ऑल टोटल जितना भी टेक्नीशियन में था 75 में, सबको 51 कैटेगरी में डाल दिया है। तो यहाँ भी मल्टी स्किल का रूल लग गया है, नॉन NEC भी यहाँ पर लग गया, ठीक है। बात करें अगर वेस्टर्न रेलवे का, तो वेस्टर्न रेलवे में भी NEC का जो NEC रूल है, नॉन एलिजिबल कैंडिडेट वाला सीट भी इनको दे दिया गया है। साथ ही यहाँ पे जो है उनका जो है वेस्टर्न रेलवे से NEC का भी दे दिया है, और साथ में जो आपका होता है मल्टी स्किल रूल, वो भी इसमें लगा दिया गया है। इसीलिए 763 का यहाँ से एडिशनल डाटा आया। तो फ्रेंड यही लास्ट है, और प्रोटेस्ट जब भी होगा आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और इस बार जो है ये ठान के आना है कि अगर होगा तो होगा, ऐसे भी नहीं हो रहा है और वैसे भी नहीं होगा, ठीक है।
तो प्रोटेस्ट करके अगर ले सकते हैं तो ले लिया जाएगा, नहीं तो कोई भी उपाय आपका नहीं है। रिक्वेस्ट से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि रेलवे का ये फाइनल अब अप्रूवल हो चुका है। अब जो है 23 में वैकेंसी आने का पूरा चांसेस है। उसी के लिए 28 तारीख को मीटिंग है, ठीक है, नया रिक्रूटमेंट के लिए मीटिंग है, जिसमें स्टैंड बाय का बात जो है वो किया जाएगा। क्यों? क्योंकि कैंडिडेट दिल्ली पहुँचे हुए हैं और स्टैंडिंग कमेटी के जो मेंबर है उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर इस जो मीटिंग हो रहा है उसमें स्टैंड बाय का भी जो है वो बात कर लीजिए टेक्नीशियन का, क्योंकि एलपी का तो सारा क्लियर हो गया, तो टेक्नीशियन का बात हो जाएगा। तो वो जो मीटिंग है वो न्यू रिक्वायरमेंट के लिए है, इस बात को समझिए, वो न्यू रिक्वायरमेंट के लिए है। लेकिन टेक्नीशियन के जो कैंडिडेट हैं उन लोगों का रिक्वेस्ट की वजह से जो है उसमें स्टैंड बाय का बात किया जाएगा। लेकिन उसमें मैक्सिमम चांसेस है कि वो लोग कह देगा कि हम लोग का जो है हम लोग सारा क्लियर कर दिए हैं, एलपी का और टेक्नीशियन का भी जितना हो सकता था, जितना डिमांड आया था उतना हम कर दिए। क्योंकि दिल्ली बोर्ड का इसमें दोष नहीं है फ्रेंड, दिल्ली बोर्ड का इसमें कोई भी गिल्ट नहीं है, उन लोग का कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि आपका जोन ही देखिए ना, आपका जोन ही डिमांड नहीं किया है। जैसे वेस्टर्न रेलवे अच्छा जोन मान के चलिए, वेस्टर्न अच्छा जोन है वेस्टर्न रेलवे, तो इन्होंने 763 का दे दिया, तो इसको अप्रूवल भी मिल गया 763 का। अगर यही चीज़ अगर ईस्टर्न रेलवे करता 700-800 का मांग लेता तो उसको भी दे देता, ठीक है। अगर यही चीज़ SCR करता तो उसको भी दे देता। या अदर बोर्ड जैसे यहाँ पे साउथर्न रेलवे है, इन्होंने 39 का रिप्लेसमेंट मांगा, दे दिया, एडिशनल नहीं मांगा, नहीं दिया। तो इसी प्रकार कह सकते हैं कि यही आएगा। तो यही अपडेट था, जैसे कुछ अपडेट आएगा आप लोग रेडी रहिएगा प्रोटेस्ट के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।